हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बाय स्टीव एंड हॉली बर्न्स। अभी तक हम इसके 10 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ तक हमारे 2 पार्ट्स जो कि साइकोलॉजी और रिस्क है ये कंप्लीट हो चुके हैं। सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग द थर्ड पार्ट विच इज़ मैथडोलॉजी, और यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 11th चैप्टर जो कि स्टार्ट होता है मोस्ट न्यू ट्रेडर्स क्विट, यानी कि नए ट्रेडर्स बीच में ही छोड़ देते हैं। रिच ट्रेडर्स परसवेयर इन द मार्केट अंटिल दे आर सक्सेसफुल, लेकिन रिच ट्रेडर कंटिन्यू करते हैं, उसमें बने रहते हैं धैर्य के साथ जब तक वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाते। सो अभी देखते हैं कि न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर के बीच में क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अब रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर को गाइड कर रहे हैं कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है। न्यू ट्रेडर ट्राइड टू फिगर आउट द वे टू बी सक्सेसफुल। अब यहाँ पर नया ट्रेडर कोशिश करता है कि किस तरीके से वो मार्केट में सक्सेसफुल हो जा सकता है। उसने देखा कि सबसे पहले उसकी स्टडी ज़रूरी है, उसका एक्सपीरियंस ज़रूरी है, परजर्वेरेंस ज़रूरी है, यानी कि उसको मार्केट में बने रहना, अपना धैर्य रखना, संयम रखना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू ट्रेडर वॉज रेडी टू पे द प्राइस। अब नया ट्रेडर ये सब करने के लिए तैयार है। सो उसकी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है। न्यू ट्रेडर वर्कड ऑन, नए ट्रेडर ने वर्क किया है किस चीज़ पर? इंडिकेटर्स पर, पैटर्न्स पर, हिस्ट्री पर, स्टॉक सिलेक्शन पर, कंपनी फंडामेंटल पर और चार्ट्स पर। अभी ये जो एरियाज़ हैं इनमें से आप कोई भी एक चीज़ उठा सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप हिस्ट्री देख सकते हैं, यानी कि चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, उससे आपके पैटर्न्स क्लियर होंगे। आप कोई भी इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट पैटर्न्स क्लियर नहीं होते तो। आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके कंपनी फंडामेंटल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कोरिलेट हो जाती है जो कि आपकी स्टडी को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन देती है। नेक्स्ट वन अगर चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू ट्रेडर लेसन्स। यहाँ पर नए ट्रेडर के लेसन्स क्या क्या हैं। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं, ट्रेड स्टॉक्स विद डबल डिजिट अर्निंग्स इंक्रीज ईयर ओवर ईयर। अब आपको डबल डिजिट में अर्निंग को अपनी ईयरली इंक्रीज करना है, ना कि एकदम से आप हाई एक्सपेक्टेशन रखें। द जनरल मार्केट डायरेक्शन डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ योर स्टॉक। जो जनरल मार्केट है मीन्स जो इंडेक्स है उस प्रॉपर आपके स्टॉक का, तो वो आप देखेंगे तो उससे आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आपका स्टॉक किस तरफ जा सकता है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, या आपको होल्ड करना चाहिए, वो सब चीज़ें। ओनली ट्रेड द लीडर्स इन द हॉटेस्ट इंडस्ट्रीज। जो भी इंडेक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं उनके लीडर स्टॉक को उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में जैसे HDFC बैंक है जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। निफ्टी 50 में जैसे कि रिलायंस है जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आप इन्हीं जो इंडेक्सेस है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चल रही हैं या जो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड करती हैं, उन्हीं के लीडर्स को आप उठाइए। टू गारंटी दे आर लिक्विड, पिक स्टॉक्स दैट ट्रेड एटलीस्ट अ मिलियन शेयर्स पर डे। अब यहाँ पे ट्रेड कितना हो रहा है, अ मिलियन शेयर्स पर डे का मतलब है कि आप उसका वॉल्यूम देखेंगे। लिक्विड इसलिए बिकॉज ताकि आपको अपनी अपोजिट पार्टी वहाँ पर मिल पाए, आप उसमें एंट्री और एग्जिट कर पाएँ अपने मनचाहे प्राइस पर। अगर मान लीजिए कि उसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है तो आपको एग्जिट ही नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको लॉस भी हो सकता है या हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग ना कर पाएँ। तो दैट्स वाई वो लिक्विड होना ज़रूरी है। लुक फॉर स्टॉक्स दैट आर क्लोज टू ऑल टाइम हाइज एंड हैव ग्रेट सपोर्ट। आप ऐसे स्टॉक्स को देख सकते हैं जो ऑल टाइम हाई पर चल रहे हो, उनके पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो ताकि वहाँ से आप अपसाइड के लिए मूव ले सकें। स्टॉक्स दैट हैव न्यू प्रोडक्ट्स विद हैवी कंज्यूमर डिमांड और अ न्यू बिजनेस मॉडल विद एन एज इन एन इंडस्ट्री शुड हैव द हाईएस्ट अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पे आपको उसका फंडामेंटल देखना है कि उस स्टॉक के प्रॉपर मार्केट में डिमांड कितनी है, कितना कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, ये उसके बिजनेस मॉडल के लिए एक एज का काम करती है। तो यहाँ पर आप उससे हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो एक अच्छी अर्निंग करेगी या आप उसमें बाय करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्टे अवे फ्रॉम लिक्विड पेनी स्टॉक्स, इलिक्विड पेनी स्टॉक सॉरी, ट्रेड स्टॉक्स ऑन द मेजर एक्सचेंजेस। अब यहाँ पर ये देखिए कि सबसे पहले तो आपको इलिक्विड स्टॉक्स को नहीं लेना। इसका पहला जो पॉइंट हम फोर्थ डिस्कस कर चुके हैं कि आपको लिक्विड स्टॉक्स देखने हैं। तो लिक्विड का मतलब है कि आपके अपोजिट पार्टी वहाँ पर है। इलिक्विड का मतलब है कि आपको वहाँ पे ना तो ज़्यादा वॉलेटाइल मिलेगा, मीन्स प्राइस बिल्कुल ही कम मिलेगा, प्लस आपको वहाँ पे अपने अपोजिट पार्टी नहीं मिलेगी जिसमें मोस्टली लोग ट्रेड करना ही पसंद नहीं करते। तो ऐसी पेनी स्टॉक्स को नहीं उठाना है। कट लॉसेज ऑन अ स्टॉक्स प्राइस एट प्री डिटरमाइंड अमाउंट्स 7 to 10% रिटर्न मैक्सिमम विद अ पोजीशन साइज ऑफ 10% to 20% ऑफ टोटल ट्रेडिंग कैपिटल। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 10 to 20% ही यूज़ करना है जो कि आप पोजीशन साइज ले रहे हैं। उस पर अगर आपको 7 से 10% का रिटर्न मिल जाता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो भी मिनिमम या जो भी लॉजिकल लॉसेज आपको मिल रहे हो, आपका जहाँ पर SL हो, उसको कट कर दीजिए ताकि आपको उससे ज़्यादा का लॉस
ना हो पाए। नेवर इन्वेस्ट इन अ स्टॉक दैट इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ अ डाउन ट्रेंड। कोई भी एक ऐसा स्टॉक जो अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए ये सोच के कि ये अभी ऊपर जाएगा या एक बार डाउन आने के बाद ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। नेवर बेट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ लेके आती है या कोई भी न्यूज़ आ रही है उसके अगेंस्ट ट्रेड करने का प्लान मत कीजिए। अगर आप चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं कि आप ट्रेड ही ना करें, लेकिन उसके अगेंस्ट ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। तो ये सब लेसन्स थे जो न्यू ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग से, अपने पोजीशंस जो उसने ले रखी थी लॉन्ग टर्म के लिए, उनसे सीखे, जहाँ पर उसने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया और कोई प्लान नहीं था, कोई एग्जिट प्लान नहीं था, कहीं एसएल नहीं था, तो उसे ये सब मिले। उसने पेनी स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया था जस्ट क्योंकि वो सस्ता था और बिल्कुल कम प्राइस पर था, लेकिन वो इलिक्विड नहीं था तो उसे एग्जिट नहीं मिले या उससे मनचाहे रिटर्न्स नहीं मिले। तो ये लेसन्स उनको उसी सब एक्सपीरियंस से मिले हैं। तो आप भी ऐसी चीज़ें बजाय एक्सपीरियंस करने के दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम देखें कि न्यू ट्रेडर ने और क्या क्या सीखा है, अनदर इंपॉर्टेंट लेसन्स, अभी उसी को कंटिन्यू करते हुए, टू विन एट ट्रेडिंग यू मस्ट थिंक एंड एक्ट लाइक अ विनर नॉट अ विनर। आपको अगर ट्रेडिंग में विन करना है तो आपको एक विनर की तरह सोचना होगा, उसकी तरह एक्ट करना होगा, ना कि एक लूज़र की तरह। अ ट्रेडिंग सिस्टम्स सक्सेस इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ ट्रेडर्स डिसिप्लिन। आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो है उसकी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके डिसिप्लिन से ही इन्फ्लुएंस होगी। आप कितना रूल्स को फॉलो करते हैं, आप कितना डिसिप्लिन रहते हैं, ये पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस करेगा, यही आपको रिजल्ट देगा या नहीं देगा अगर आप इनडिसिप्लिन होते हैं। लिसन एंड लर्न बट ऑल्सो वेरीफाई द सोर्स एंड वेदर व्हाट इज़ बीइंग टॉट विल वर्क इन रियल टाइम। अब आप यहाँ पर लिखा है लिसन एंड लर्न, आप सुन सकते हैं, आप सीख सकते हैं, मीन्स आप न्यूज़ सुन सकते हैं या कोई बुक रीड कर सकते हैं, लेकिन जो सोर्स आप ले रहे हैं, आप कहाँ से न्यूज़ सुन रहे हैं या आप कहाँ से कोई बुक रीड कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है उसको टेस्ट कीजिए। क्या सोर्स जो है वो अच्छा है, क्या वो वेरीफाइड है, क्या लोग उसे मानते हैं, क्या वो रियल है, तो उसी के बिहाफ पे उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अदरवाइज़ आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग रियल मनी अंटिल यू हैव डन ड्यू डिलिजेंस ऑन योर सिस्टम। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि आप रियल मनी के साथ पहले ही ना जाएं जब तक पेपर ट्रेडिंग में आपका सेटअप बन नहीं जाता या आप उसकी एक्यूरेसी या रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड नहीं कर लेते। अगर आपका कोई प्रॉपर सेटअप है, आप उसकी एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं पेपर ट्रेडिंग में, तो ही आप रियल अमाउंट, और वो भी बिल्कुल छोटा, जिसमें आपको पूरा ऐप समझने में हेल्प मिले, उसके साथ चाहिए। नेवर ट्रेड विदाउट अ रिटर्न ट्रेडिंग प्लान। आपके पास एक रिटर्न ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, उसके अलावा उसके बिना आप ट्रेड मत कीजिए। रिड्यूस योर रिस्क ऑफ रूइन स्टिल मेकिंग एन एक्सेप्टेबल प्रॉफिट। आपको अपने रिस्क को कम करना है जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आप अपना पूरा अमाउंट लूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको प्रॉफिट्स ही मिले, तो आपको ये चीज़ें कम करनी है। योर सिस्टम शुड शो योर इक्विटी कर्व ग्रोइंग इन बैक टेस्ट्स और पेपर ट्रेडिंग ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं, आप बैक टेस्ट करते हैं, तो आपको जो आपका इक्विटी कर्व है या आपका जो सिस्टम का कर्व है जो वो आपको ग्रो करते हुए दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो तो डाउन आ रहा है और आप उस पर ट्रेड किए जा रहे हैं। आपका जो कर्व है, लर्निंग कर्व, वो ग्रो होना चाहिए, उसके साथ ही आप उस पर श्योर हो पाएंगे। हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हुम यू कैन टॉक टू अबाउट योर ट्रेडिंग। अब यहाँ पर देखिए कि न्यू ट्रेडर के पास रिच ट्रेडर है, वो अकाउंटेबल पार्टनर है जो उन्हें बता भी रहा है, उन्हें सुन भी रहा है। तो इसी तरीके का आप भी एक पार्टनर फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको आप ट्रस्ट कर सके, जिसके साथ आप शेयर कर सके अपनी लर्निंग को, उसे बता सके, वो भी आपको फीडबैक दे पाए प्रॉपर जो आपकी हेल्प कर सके। तो ऐसा पार्टनर आप ढूंढ सकते हैं। कीप अ ट्रेडिंग जर्नल विद एज मच डिटेल एज पॉसिबल, इंक्लूड हाउ यू फील एंड व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट ईच ट्रेड। एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए जिसमें आप हर एक चीज़ लिखेंगे कि आपने किस प्लान पर ट्रेड किया, कब, किस टाइम पर किया, कितनी क्वांटिटी ली, क्या आपने ट्रेड किया, बाय किया या सेल किया, कितनी क्वांटिटी थी, आपने एग्जिट कब किया, आपने एंट्री कब किया, आपका एसएल क्या था, क्या आपने टारगेट लिया, क्या आपने रूल्स फॉलो किए। सो जो भी चीज़ें, आपके इमोशंस क्या थे, ये सारी चीज़ें आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन कर सकते हैं। तो इससे आप अपनी ट्रेडिंग के लिए क्लियर हो पाएंगे। रिच ट्रेडर्स टिप: न्यू traders will be tempted
New traders will be tempted to give up, particularly when they see that the first few years are more about studying and learning rather than making money. अब यहाँ पर देखिए कि नए ट्रेडर्स मोस्टली गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता या ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि पहले के जो कुछ साल होते हैं वो सिर्फ स्टडी और लर्निंग के लिए होते हैं, ना कि पैसा बनाने के लिए। वो ये सोच के आते हैं कि हम पहले ही महीने में ही पैसा कमाना शुरू कर देंगे। बट देयर आर सम कंपेलिंग रीजंस नॉट टू गिव अप ऑन ट्रेडिंग। लेकिन यहाँ पे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, एंड दैट आर इट विल टीच यू अबाउट योर सेल्फ। ये आपको अपने बारे में बताती है। इट विल मेक यू बेटर इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। ये आपकी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स को भी बेहतर बना देती है। इट कैन क्रिएट अ कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम। इससे आप एक अच्छी इनकम कंसिस्टेंट रूप में पा सकते हैं। एंड नथिंग एल्स offers the same level of control over your personal finances or your future। और इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको सेम लेवल पे कंट्रोल कर पाए अपने पर्सनल फाइनेंसेस पे और आपके फ्यूचर पे। अगर आप ट्रेडिंग को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ट्रेडिंग हमारी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करती है, या हमारे डिसिप्लिन को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे हर तरीके के फियर, ग्रीड, हमारे इमोशंस को, हमारे रिलेशनशिप को, तो हर तरीके से वो इन्फ्लुएंस करती है और हमें बताती है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हैं। तो आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में अपने आप को अच्छा नहीं पा रहे तो इट मीन्स आप पर्सनल लाइफ में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ट्रेडिंग को हमारी लाइफ से कोरिलेट करती है और आप अपने आप को बेहतर जान पाएंगे ट्रेडिंग के ज़रिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।